एक व्यक्ति के हाथ में एक थैला होता है और उस थैले को लेकर जब वो अपने घर के अंदर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि इसमें कुछ मीट है और इसको तुम बना लेना, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूं और फिर दोनों साथ बैठकर इस मीट को खाएंगे। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और जो उसकी पत्नी होती है उस थैले को खोलकर देखती है तो खोलकर देखने के बाद वो बेहोशी की हालत में आ जाती है। तुरंत ही वो व्यक्ति भी वापस आता है, अपनी पत्नी को जगाने का प्रयत्न करता है और लेकिन उसकी पत्नी को होश ही नहीं आता। फिर पड़ोस में से एक महिला को बुलाया जाता है, वो भी बार बार उसे जगाने का प्रयत्न करती है लेकिन वो महिला होश में नहीं आती। और जब वो होश में आती है और जब वो पूरी सच्चाई उस थैले की बताती है तो हर कोई व्यक्ति उस सच्चाई को सुनकर दंग रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार उस थैले के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो महिला बेहोशी की हालत में चली जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर। ये बिजनौर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी महिला को एक थैली देता है और उस थैली को देखने के बाद वो महिला बेहोशी की हालत में आ जाती है। उसके बाद आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उसे होश आता है तो वो बहुत ही तेजी के साथ रोने लगती है, चीखने लगती है। इधर जो डॉक्टर साहब होते हैं उसके पास आ जाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुझे चीखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्यों चिल्ला रही हो, यहाँ तो हर बीमारी का इलाज है। आप अपनी बीमारी बताइए, आपका इलाज यहाँ पर तुरंत कर दिया जाएगा। आपको कहीं भी कोई दर्द है तुरंत बताइए, आपके दर्द की दवाई आपको दे दी जाएगी। लेकिन वो महिला जो सच्चाई बताती है, उस सच्चाई को सुनकर डॉक्टर साहब भी वहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो बताती है कि जो मेरा पति है इस थैली को लेकर आया था, जब मैंने उस थैली को खोला तो उसमें मानव शरीर का हाथ था। उस हाथ को देखकर मेरी हालत बिगड़ जाती है कि मेरा पति पता नहीं किसके हाथ को यहाँ लेकर आ गया है। उसके बाद पर पुलिस बुलाई जाती है और जो जिले के एसपी होते हैं संजीव त्यागी जी इस मामले को अपनी संज्ञान में लेते हैं, एक टीम गठित करते हैं। टीम वहाँ पर पहुँचती है और जब उस व्यक्ति का बयान लिया जाता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान होता है। वो व्यक्ति बताता है कि साहब, मैं रास्ते से गुजर रहा था और एक चिता जल रही थी, उस जलती हुई चिता से मैं एक हाथ को काट कर ले आता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना इसे हम पति पत्नी घर जाकर बनाएं और दोनों बैठकर इसका मीट खाएं। जब इस तरह का वाक्य पुलिस भी सुनती है तो पुलिस भी सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि इंसान कितना बड़ा तहसी दरिंदा बन चुका है। वही चिता से उसके हाथ को काट कर ले आता है और अब अपनी पत्नी को उसका मीट बनाने के लिए दे देता है। लेकिन पत्नी इस सब को देखने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों, जब ये मामला हर तरह उजागर होता है तो सभी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं, एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। इंसान किस तरह का बहसी दरिंदा बन चुका है जो जीते जी नहीं मरे हुए इंसान को भी मारकर खाना चाहता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें यहाँ पर बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आजकल इंसान का पता ही नहीं चलता कि वो किस टाइम किस समय कितने बड़े जुर्म को कर जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,